दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं जो कि जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए हुए होते हैं। पहले तो वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन रात के अंधेरे में वो लोग अचानक से रास्ता भूल जाते हैं। तभी उस लड़की के बॉयफ्रेंड पर कोई अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और जंगल से भागती हुई वहां मौजूद एक घर में पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद जब उस लेडी से उसकी मुलाकात होती है तो वो उससे कहती है कि एक आदमी ने, जो कि बहुत ही बड़ा था, उसने मेरे बॉयफ्रेंड पर अटैक कर दिया है, मैं पुलिस को कॉल करना चाहती हूँ। तो मिसेस हैनिंग उस लड़की को ये बात कहती है कि तुम किचन में चलकर इंतजार करो, मैं तुम्हें वहीं पर फोन भी दे दूंगी। और वो लड़की जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि मिसेस हैनिंग के लड़के वहां पर बैठे हुए हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और अजीब दिखाई दे रहे थे। हालांकि वो उनसे कुछ बात कर पाती उससे पहले ही वहां पर कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि मिसेस हैनिंग वहां पर अचानक से पहुंचकर उस लड़की का सर 2 टुकड़ों में काट देती है और ये बहुत ही ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस हैनिंग उस लड़की का कटा हुआ हाथ लेकर जंगल की तरफ जाती है और वहां ये कहकर आवाज लगाती है कि चार्ली, खाने का वक्त हो गया है। तो हम देखते हैं कि जंगल की तरफ से कोई भागता हुआ आता है और उस हाथ पर अटैक कर देता है। इससे हमें पता चलता है कि उस लड़की के बॉयफ्रेंड पर जिसने अटैक किया था वो कोई और नहीं बल्कि मिसेस हैनिंग का ही एक बेटा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम निगेल नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि कारपेट फिटर की शॉप का ओनर होता है और उसके पास एक ऑर्डर आता है कि उसे एक घर में कारपेट फिट करने हैं। इसीलिए वो अपने 2 वर्कर ताशा और चार्ली को इस काम के लिए भेजता है। हालांकि पहले तो चार्ली थोड़ा सा इनकार करता है, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि सिर्फ 2 लोगों को पूरे घर में कारपेट फिट करना है, लेकिन बाद में निगेल उसे बताता है कि 2 लोग और तुम्हारे साथ उस काम को ज्वाइन करने वाले हैं। इसीलिए वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों कहीं और नहीं बल्कि मिसेस हैनिंग के घर में ही गए थे। इससे हमें पता चलता है कि अब उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। फिर मिसेस हैनिंग उन दोनों को काम बताकर वहां से चली जाती है और क्योंकि उन दोनों को पूरे घर में ही कारपेट लगाने थे, इसलिए वो दोनों अलग अलग रूम में चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि ताशा जब रूम में कारपेट लगा रही थी तो उस वक्त उसे बाहर से किसी के झांकने का एहसास होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं, जो कि ताशा को अपने रूम से आवाज लगाता है, लेकिन जब उसे किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका रूम लॉक है और वो वहां से निकल पाता या कुछ कर पाता उससे पहले ही वहां पर मिसेस हैनिंग का एक बेटा पहुंच जाता है, जो कि क्रिस पर अपने हाथ में लिए हुए वेपन से अटैक कर देता है और उसकी नाक काट देता है। और क्रिस की चीखने की आवाज सुनकर ताशा उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मिसेस हैनिंग का दूसरा बेटा वहां आकर ताशा को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। हालांकि यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस अपनी जान बचाकर किसी तरीके से बाहर तो निकल आता है, लेकिन यहाँ पर चार्ली का एक भाई कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ आता है और वो उस पर अटैक कर पाता उससे पहले ही दूसरा कैनिबल ब्रदर वहां आकर अपने एरो से उस पर अटैक करके उसे वहीं पर गिरा देता है। इस मौके का फायदा उठा कर हाथ में कुल्हाड़ी लिया हुआ कैनिबल ब्रदर क्रिस पर बेरहमी से अटैक करके उसे मार देता है। इस वजह से वो दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी मॉम वहां पर आ जाती है और उन्हें घर के अंदर ले जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ताशा को भी उनमें से एक लाकर रूम में लॉक कर देता है। हालांकि ताशा खुद को बचाने के लिए उसके साथ काफी ज्यादा हाथापाई करती है, वो उसे इस दौरान जख्मी भी कर देती है, लेकिन जब वो आदमी उस पर भारी पड़ने लगता है वो वहां पड़ी कैंची उसके गले में घुसाकर उसे बेरहमी से मार देती है। लेकिन उसी दौरान वहां पर मिसेस हैनिंग पहुंच जाती है, जो कि अपने बेटे को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ताशा को धोखे से बेसमेंट में गिराकर बेसमेंट को बंद कर देती है, जहां पर ताशा पर वो चार्ली अटैक कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें मिसेस हैनिंग को दिखाया जाता है, जो कि मीट के छोटे छोटे टुकड़ों को पॉलिथीन में पैक कर रही थी और वो अपने बेटों के साथ उन्हें बेचने के लिए जाती है और उन्हें ये बात कहती है कि हम इन्हें बेचकर वापस आएंगे तो मैं तुम्हें डिनर के लिए कुछ बहुत ही अच्छा खाने को दूंगी। और उन लोगों के वहां से जाने के बाद कॉलिन, डीन और मैल्कम वहां पहुंच जाते हैं और मैल्कम को बाहर ही छोड़ जाते हैं, ये कहकर कि अगर कोई भी आए तो तुम गाड़ी का हॉर्न बजाकर हमें बाहर बुला लेना। फिर कॉलिन दरवाजा नॉक करता है, लेकिन उसे कोई भी आवाज नहीं आती, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से एंटर होने का फैसला लेते हैं। दूसरी तरफ हमें ताशा को दिखाया जाता है, जिसको होश आ जाता है और होश आने के बाद वो देखती है कि चार्ली उसके सामने ही बैठा हुआ था और उसके आसपास की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसके पास एक ऐसी डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसका आधा शरीर गायब था। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और ताशा भी वहां से बचकर भागने की कोशिश करती है। वहीं हम देखते हैं कि डीन जब वॉशरूम में होता है तो उसे वहां पर ह्यूमन फिंगर दिखाई देती है,
जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन जब डीन कॉलिन को आकर ये बात बताता है कि मैंने वॉशरूम में 2 ह्यूमन फिंगर देखी है और जो तुम मीट खा रहे हो वो किसी जानवर का नहीं बल्कि एक इंसान का है, ये सुनकर कॉलिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो नहीं समझ पा रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके बाद हम ताशा को देखते हैं जो कि बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए दरवाजे तक तो पहुंच जाती है, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती। पर मैल्कम उसकी आवाज सुन लेता है और दरवाजे का लॉक खोलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। और क्योंकि उसने हॉर्न बजाकर कॉलिन और डीन को वहां बुला लिया था, इसलिए कॉलिन जल्दी से वो लॉक तोड़कर ताशा को बाहर निकाल लेता है। फिर वो लोग अपनी वैन से वहां से निकल ही रहे थे कि तभी वो कैनिबल फैमिली वहां पहुंच जाती है, जिनमें से एक कैनिबल ब्रदर ताशा पर तीर से अटैक करके उसे बेरहमी से मार देता है। ये देखकर कॉलिन और डीन काफी ज्यादा डर जाते हैं, इसीलिए वो दोनों वैन के पीछे छुप जाते हैं और वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी कैनिबल फैमिली उनके पीछे पड़ जाती है। और वो दोनों जब घर के अंदर पहुंचकर छुपने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पर एक कैनिबल ब्रदर पहुंचकर डीन पर अटैक कर देता है। वो डीन को मारने ही वाला था, लेकिन तभी कॉलिन वहां पहुंच जाता है और वो दोनों उस पर हमला करके वहां से बाहर निकल आते हैं। लेकिन तभी उनके सामने दूसरा कैनिबल ब्रदर आ जाता है जो कि उन्हें मारने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो दोनों एक कमरे में पहुंच जाते हैं जिस कमरे के नीचे बेसमेंट था। और इसी दौरान डीन के हाथों से उस बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है और कॉलिन उस बेसमेंट में गिर जाता है। पर वहां पर उसी वक्त मिसेस हैनिंग आ जाती है जो कि कॉलिन को वहां गिरा हुआ देखकर काफी खुश होती है, पर डीन उन्हें चकमा देकर वहां से निकल जाता है। और वो वहां से बाहर आता है तो कैनिबल ब्रदर्स उसके सामने आ जाते हैं जो कि उसे मारने की कोशिश करते हैं। और जब उनमें से एक कैनिबल ब्रदर से डीन की झड़प हो रही थी तो दूसरा भाई आकर डीन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चलाया हुआ तीर उसी के भाई को लग जाता है, जिसकी वजह से वो कैनिबल ब्रदर मारा जाता है, जिसे दूसरा कैनिबल ब्रदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें बाहर का दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि मिसेस हैनिंग अपने मरे हुए बेटे की डेड बॉडी वहां से हटाने के लिए कहती है। ये सब कुछ देखकर मैल्कम बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, इसलिए वो अब वैन में रखी हुई अपनी साइकिल निकाल कर वहां से भागने की कोशिश करता है। पर मैल्कम को वहां से जाता हुआ वो कैनिबल ब्रदर देख लेता है। दूसरी तरफ हम मिसेस हैनिंग को देखते हैं जो कि ताशा की बॉडी को बुरी तरीके से नोच नोच कर खा रही थी। और ये सब कुछ जब डीन देख रहा था तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद हम मैल्कम को देखते हैं जो कि जंगल की तरफ आता है और उसका पीछा करते हुए कैनिबल ब्रदर भी वहां पहुंच जाता है, जिसको देखकर वो काफी डर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डीन को देखते हैं जो कि जंगल में भाग रहा था तो उसे एक बैग मिलता है और उस बैग के अंदर जब उसको फोन मिलता है तो वो उस फोन से निगल को कॉल लगाकर ये बताता है कि वो एक परेशानी में फंस चुका है और उसे मदद की जरूरत है। इधर हम मैल्कम को देखते हैं जो कि कैनिबल ब्रदर से बचकर भाग रहा था, लेकिन वो अचानक से उसके सामने आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। उन दोनों में काफी झड़प होती है, लेकिन वो कैनिबल ब्रदर मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद जब मैल्कम की आंख खुलती है तो देखता है कि कैनिबल ब्रदर उसके सामने ही खड़ा है। कुछ कर पाता उससे पहले ही डीन वहां वैन लेकर पहुंच जाता है जो कि वैन से उस कैनिबल ब्रदर को कुचलकर मार देता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों कॉलिन को बचाने के लिए वापस से वहां पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद मिसेस हैनिंग को डीन पंच मारकर बेहोश कर देता है और इस बात से उसके बेटे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसी वजह से वो उन दोनों का पीछा करते हुए घर के अंदर पहुंचता है। और वहां पहुंचने के बाद वो डीन को बहुत ही बेरहमी से पीटने लगता है, लेकिन वो डीन को जान से मारता उससे पहले ही मैल्कम उसी के तीर से उस पर वार करके उसे मार देता है। पर देखते हैं कि उसी दौरान वहां पर मिसेस हैनिंग भी पहुंच जाती है जो कि डीन का गला दबाने लगती है, लेकिन डीन उन्हें उठाकर ऊपर से फ्लोर पर फेंक देता है। फिर वो दोनों कॉलिन को बचाने के लिए बेसमेंट वाले रूम में पहुंचते हैं, जहां पहुंचने के बाद वहां फिर से मिसेस कैनिंग आ जाती है जो कि मैल्कम पर एक चाकू से अटैक करके उसे बेरहमी से मार देती है। और वो डीन पर भी अटैक करने वाली थी, लेकिन डीन उससे पहले ही बेसमेंट में गिर जाता है और बेसमेंट में गिरने के बाद उसे चार्ली दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था और वो उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही डीन वहां से भाग निकलता है। पर वो उससे बच नहीं पाता और देखते देखते चार्ली फिर से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। पर उसी दौरान वहां पर कॉली भी पहुंच जाता है जो कि अपने हाथ में लिए हुए वेपन से चार्ली पर अटैक करता है। फिर वो दोनों मिलकर चार्ली को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन चार्ली इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। दूसरी तरफ हम निगेल को देखते हैं जो कि मिसेस हैनिंग के घर पर अपनी कलीग की मदद करने के लिए पहुंच गया था, लेकिन वो गाड़ी में ही बैठा हुआ था कि तभी मिसेस हैनिंग पीछे से उसका गला चाकू से काट देती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डीन और कॉली चार्ली से बचकर भाग रहे थे, तभी मिसेस हैनिंग वहां
पहुंचकर बेसमेंट में मैल्कम की डेड बॉडी को गिरा देती है और चार्ली को आवाज लगाकर ये बात कहती है कि अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। इसीलिए अपनी मॉम की आवाज सुनकर वो उन दोनों को वहीं पर छोड़ देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि डीन और कॉलिन एक दूसरे दरवाजे से बाहर निकलते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि वहां पर बहुत ही सारे कैनिबल्स हैं जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि वो दोनों भी अब बेरहमी से मारे जाने वाले हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।